वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके सही चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, गुरुदेव 84 लाख योनियों के बारे में बताने की कृपा करें। 84 लाख योनियां जो हैं उसमें मनुष्य ही थोड़े हैं। स्थावर विंशति लक्षम जलजम 9 लक्षम 30 लक्षम पशूणाम चतुर्लक्षम से वानरा और इस तरह से उसका विभाजन किया गया। 30 लक्षम पशूणाम च 30 लाख पशुओं की जाति और चतुर्लक्षम से वानरा वानर जाति के 4 लाख। स्थावरम विंशति लक्षम, स्थावर अर्थात जो चलते फिरते नहीं हैं, जैसे घास फूस पौधा पेड़ पहाड़, ये 20 लाख इनकी जाति है। रुद्रलक्षम पक्षिणाम 11 लाख पक्षियों की जाति है। इस प्रकार से कुल मिला के 84 लाख हो जाते हैं। उसमें मनुष्य का नाम नहीं है। 84 लाख में मनुष्य का नाम नहीं है। अर्थात कोई मनुष्य उस चक्र में घूमता रहेगा तो उस मनुष्य नहीं बन पाएगा। तो फिर कैसे बनेगा? कबहु करे करुणा नर देहि, देत ईश विनु हेतु सनेहि। कभी भगवान विशेष कृपा करते हैं जीव के ऊपर, तो इस चक्र के अतिरिक्त अलग मनुष्य का शरीर उसको देते हैं। कहते हैं इससे सब कुछ तुम कर सकता है, इसी में करने की सामर्थ्य है, और सब भोग योनि है, ये करता है। तो 84 लाख में घूमता हुआ जीव मनुष्य नहीं बन सकता है। मनुष्य जिसको भगवान बनाते वो बनता है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या मानव जन्म सभी 84 लाख योनियां भोगने के बाद मिलता है या कभी बीच में मिलता है, और इन्हें भोगने में कितना समय लगता है, और यह कैसे पता चले कि मेरा पहला जन्म है या इससे पहले भी मेरा मानव जन्म हो चुका है या पहला ही मानव जन्म है ये। करोड़ों करोड़ों वर्ष लगते हैं इनको भोगने में, और तब भी मनुष्य नहीं बन सकता है कोई। भगवान जिसको बनाते हैं मनुष्य वही बन सकता है। अब उसके बाद उसकी कीमत वो समझता नहीं, मनुष्य जन्म की कीमत। जैसे जानवर कीड़े मकोड़े पशु पक्षी पेड़ पौधा, ऐसे वो भी बिता देता है। यदि कोई सत्संग प्राप्त करे और उसको विश्वास करे, माने, आदर करे, तब ज्ञान हो पाता है, और उसके बाद फिर वो भगवान की तरफ चलता है, उसका लाभ प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो सत्संगहीन है उसको यही नहीं पता कि मनुष्य होने का कोई अलग लाभ होता है, तो वो सामान्य जीव जंतुओं की तरह ही अपनी आयु को खत्म कर देता है। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव जैसे कि एक प्रजाति है मछली, लेकिन मछली की प्रजाति में भी अनेक तरह की मछली है, जैसे स्टार फिश, वेल, डॉल्फिन इत्यादि। तो हम मछली को एक ही योनि माने या अलग अलग टाइप की मछली को अलग अलग योनि माने? 9 लाख जलज बताई, 9 लाख प्रकार के जल जंतु होते हैं। उसी जल जंतुओं में मछली भी आती है। मछली छोटी हो बड़ी हो, मगर हो, घोंघा सीपी शंख, जितने पानी के अंदर रहने वाले हैं उनकी 9 लाख प्रकार की जातियां होती हैं। इस प्रकार से 84 लाख की गिनती की गई है। राधे राधे। मनीष जी है मुंगेर से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव अगर किसी को स्वप्न में राम नाम का दीक्षा मिला हो तो क्या उसे प्रत्यक्ष दीक्षा लेनी होगी, और दीक्षा लेने के बाद राम नाम जपना और बिना दीक्षा के नाम जपना दोनों में क्या अंतर होता है?
गुरुदेव, मेरी घर की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। कई परीक्षा पास करने के बाद भी सरकारी नौकरी नहीं लग रही। कृपया करके कुछ उपाय बताएं। इस उद्देश्य के लिए तो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है, और जितना भाव से श्रद्धा से करोगे उतना जल्दी लाभ मिलेगा। पाठ की संख्या अधिक करनी पड़ेगी। तो दीक्षा की बात पूछा, दीक्षा किसी लौकिक उद्देश्य के लिए नहीं होती। दीक्षा होती भगवत भक्ति के लिए। आप बिना दीक्षा के भी नाम जप करोगे तब भी पूरा फायदा मिलेगा। दीक्षा होती मंत्र की, नाम की दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती। बिना दीक्षा के ही नाम जप करो, और दीक्षा में मंत्र प्राप्त होगा, वो बिना दीक्षा के नहीं जप किया जाता। राधे राधे। इनका एक प्रश्न और भी था गुरु जी कि स्वप्न में राम नाम की दीक्षा मिली हो तो क्या प्रत्यक्ष में दीक्षा लेना जरूरी है? स्वप्न में यदि वो दीक्षा हनुमान जी से मिली हो, शंकर जी से मिली हो, नारद जी से मिली हो, राम जी से मिली हो, लक्ष्मण जी से, बलराम जी से, तब मानी जाएगी। ऐसा नहीं कि चाहे जहां से भी दीक्षा मिल गई हो स्वप्न वाली मान ली जाएगी। जो अभी मैंने बताया ना, ईश्वर तुल्य, ईश्वर तुल्य जो हैं उन्हीं की दीक्षा स्वप्न की सच्ची होती है, और लोगों की दीक्षा को प्रत्यक्ष लेना आवश्यक होता है। राधे राधे। सोनू गुप्ता जी, इनका प्रश्न है, गुरुजी, मैं श्री भगवान जी की कृपा से उनका नाम जप करता और शायद उसके प्रभाव से अब मुझे अपने अंदर बहुत सारे दुर्गुण दिखने लगे हैं। तो हम अगर प्रभु जी से इसे दूर करने की प्रार्थना करें तो क्या इसमें हमारा भजन नष्ट होता है? अगर हाँ तो कोई दूसरा साधन बताइए। आपको सूर्य भगवान से धूप मिल रही, अब आपको सूर्य भगवान मुझको और अच्छी धूप दो, कोई फायदा होगा इससे कहने से? वो अपने आप धूप का आनंद आपको दे रहे हैं, ठंड भगा रहे हैं, धूप दे रहे हैं। अब सूर्य देव धूप दे रहे हैं और फिर भी कर नहीं और बढ़िया वाली धूप दो, तो ये मूर्खता वाली बात हुई ना। ऐसे ही भगवान की कृपा सभी के ऊपर हो रही, जिसको मनुष्य बनाया है। अब उसको साधन करने का शरीर मिल गया, इंस्ट्रूमेंट मिल गया सबसे बढ़िया वाला, कि कर लो भक्ति अब जो करना चाहते हो। और नहीं तो मशीन औजार रखा ही रह जाएगा, तुम्हारा टाइम खत्म हो जाएगा। और उसके बाद लगन, अब ज्ञान हो गया कि कर सकते हैं, और करने को तैयार नहीं। बहुत अच्छी मशीन मिल गई और समझ भी लिए, लेकिन कहोगे नहीं हम नहीं चलाते, नहीं चलाओ, टाइम आने पर मशीन वापस जाएगी। ऐसे ही मनुष्य का जीवन मिला है एक निश्चित समय के लिए। अब उसका ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसके द्वारा लाभ प्राप्त करो, साधना उसी को बोलते हैं। साधना करोगे तो लाभ मिलेगा। और तुम्हारे पास हीरा की खान खुली हुई है, कौड़ी उससे कमाते नहीं हो, हीरा बेचो तब तो पैसा मिलेगा। खजाना तुम्हारे पास है, उसमें से एक डामरी निकालने को तैयार नहीं, तो पड़ा रहेगा खजाना। ऐसे मनुष्य के शरीर के द्वारा सब कुछ मिल सकता है। नरक सरक अपवर्ग न सेनी, ज्ञान विराग सकल गुण देनी। इससे नरक भी मिलता है, ज्यादा लोगों को मिल जाता है बिना कुछ किए। नरक, स्वर्ग, स्वर्ग भी इसी शरीर से मिल जाता है। अपवर्ग अर्थात मोक्ष मिल जाता है। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सब मिलती है शरीर से। अब तुम चाहोगे तभी तो मिलेगी, बिन चाहे तो नहीं मिलेगी, अर्थात साधना करना पड़ेगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी, मैं लगभग 6 महीने से नाम जप कर रहा हूँ। लोगों में बहुत दोष दर्शन हो रहा है, तो ये दुर्गुण निकलने के संकेत हैं या मुझसे वास्तव में नए पाप हो रहे हैं? इन दोनों में अंतर कैसे समझे? जैसे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि नाम जप करते हैं तो पुराने किए हुए पाप सामने आते हैं। भाई आपका अपना लक्ष्य बिगड़ रहा है। लक्ष्य केवल एक रखो कि नाम जप करना है, और तुम बीच बीच में दूसरी बातें लेकर खड़े हो जाते हो। ये मन नहीं लग रहा, बुराई निकल रही, ये हो रहा, वो हो रहा, तो ये तो सब बहानेबाजी है। नाम जप करना नहीं हमको, तुम्हें देखना ही नहीं दूसरी तरफ।
केवल जप करते जाओ, चाहे उससे मन लगे चाहे न लगे, चाहे खराब चीज दिखाए चाहे अच्छा चीज दिखाए, हमें तो जप करना है। एक टारगेट रखो, दुनिया भर की चीजें देखोगे तब तो फिर बीच में तुम्हारी श्रद्धा भी खराब हो सकती है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुजी मैं बचपन से ही एक मंदबुद्धि बालक रहा हूँ। मुझे कोई चीज़ जल्दी समझ नहीं आती और मेरी स्मृति भी बहुत कमज़ोर है। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? इसके लिए यही ठान लो कि मुझे नाम जप करना, भले ऊपर से पहाड़ गिर जाए हमारे ऊपर, भले हम दब के मर जाएं, भले ही हमको सांप काट ले, भले ही हमको कोई मार डाले, लेकिन हमें जप करना। ऐसे कुछ पक्का निश्चय करो, ये नहीं कि उसका घाटा मुनाफा तुम तौलने लग जाओ कि जब से जपना शुरू किया तब से ये घाटा हो गया, जब से जपना शुरू किया तब से मन खराब देखने लग गया। ये सब करोगे तो ये बहानेबाजी तुम्हारे जप में बाधक बन जाएगी। राधे राधे। श्री पूजन सिंह जी हैं लखनऊ से। इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं लगभग 1 साल से हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहा हूँ। अभी तक मुझे कोई अनुभूति नहीं हुई है। इसका कारण है, जबकि मैं जबकि मैं पहले शिव जी की उपासना करता था तो उनके स्वप्न में मुझे दर्शन हो जाते थे, पर अब उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं। भाई तुमको चमत्कार चाहिए कि तुम बहुत बड़े बड़े काम कर लो, तब तो बात अलग है। नहीं तो 1 साल से तुम जप कर रहे हो, कम चमत्कार नहीं है। अब तक तो कितने मिल जाते तुमको भटकाने वाले, और छोड़ चुके होते तुम, लेकिन तुम्हारा जप छूटा नहीं, साल भर से चल रहा है, यही चमत्कार है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी मैं अभी रेलवे विभाग में काम कर रहा हूँ। मेरी ऑफिस की ड्यूटी थी जिससे मैं सुबह शाम नाम जप कर लेता था, किंतु अब अ, ड्यूटी दूर वाली जॉब लगी है। ड्यूटी में ट्रेन में भी खाना वहाँ काम करना पड़ेगा, जिससे नॉनवेज और वेज दोनों खाना एक साथ बनते हैं। वहीं अब खाना पड़ेगा। तो महाराज जी मेरी पत्नी और लड़का यह कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण की पूजा करने से ये कष्ट आया है। अब इनकी पूजा बंद कर दो, नहीं तो और दुष्परिणाम आएगा और दुख आएगा। तो अब क्या करो, बहुत मन दुखी है। बहुत गलत संगत और गलत बातें आपको सिखाई जा रही हैं। हम तो कह रहे हैं कि तलवार लेके कोई खड़ा हो, जैसे प्रहलाद भक्त के सामने खड़ा था हिरण्यकशिप, छोड़ दे नहीं तो तलवार से मार दूंगा, तब भी नहीं छोड़ा उन्होंने। तलवार लेके खड़ा तब भी नहीं भक्ति छोड़ा, और तुमको थोड़ी सी बाधा पड़ रही है तो तुम भक्ति छोड़ने को तैयार हो। देख लो तुम्हारी निष्ठा कितनी कमजोर है, उसको ठीक करो पहले। राधे राधे। बनवारी लाल जी नागपुर से। इनका प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में आया है कि वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर आचार्य द्रोण के पास जाकर राजा दुर्योधन यह वचन बोला, गुरुदेव मेरी शंका है कि कौरवों के सेनापति तो भीष्म पितामह थे, तो फिर दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास क्यों गया? उसे तो सेनापति के पास जाना चाहिए था। गुरु के पास गया वो जो है सेनापति के पास नहीं गया, गुरु के पास गया। कि इसका मतलब ये था कि हम भी आपके शिष्य हैं, और जो सामने वाले हैं शत्रु लोग ये भी आपके शिष्य हैं। अब देख लो ये आपके कैसे शिष्य हैं कि आपको ही मारने को तैयार खड़े हो गए हैं। वो बहका रहा है, व्यूह को बिगाड़ना चाहता है कि किसी तरह से गुरु की निष्ठा जो है उन लोगों के प्रति जो है उससे हटा दें। वो अपनी कूटनीति चाल चल रहा है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 के प्रथम श्लोक में श्री भगवान ने कहा कि जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है,
और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं। मेरी शंका है कि क्या सन्यासी लोग अग्नि का त्याग करते हैं? हम तो यही देखते हैं कि सभी सन्यासी अग्नि का भरपूर प्रयोग करते हैं, चाहे भोजन बनाने में हो, चाहे पानी गर्म करने में हो, चाहे यज्ञ हवन आदि करने में हो। तब भगवान यह कैसे बोले कि केवल क्रियाओं और अग्नि का त्याग करने वाला ही सन्यासी नहीं होता? श्री कृष्ण के अवतार के समय क्या सन्यासी लोग अग्नि का प्रयोग नहीं करते थे? श्री भगवान के इस कथन का क्या रहस्य है? हाँ, अब आखिरी बात तुम्हारी सही आई और सब बेकार की बात रही। पहली बात तो ये कि जब आपको गीता से पूछना है तो श्लोक पूछना चाहिए। श्लोक का एक शब्द भी बोल नहीं रहे हैं और प्रश्न पूछे जा रहे हैं। श्लोक संख्या नहीं, श्लोक का शब्द बोलना चाहिए कि इस शब्द का क्या तात्पर्य है। आखिरी बात जो कहा है ना कि भगवान के सामने उस जमाने में क्या ऐसी सन्यास की बात थी, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि उस समय जो दंडी सन्यासी होते थे वो लोग आग से दूर रहते थे, धातु से दूर रहते थे, मुद्रा से दूर रहते थे और उनके जीवन में भोजन बिना पकाए भिक्षा मिल जाए वही खाते थे और न तो वो कोई बर्तन रखते थे न पैसा रखते थे। उस टाइम की जो बात थी वहीं उसी समय का प्रश्न है। अब आज का प्रश्न वो थोड़े है कि न निरग्नि न चाकरी। आपको श्लोक याद ही नहीं, अब क्या मैं बताऊं। वो श्लोक है न निरग्नि न चाक्रिय, जिसमें अग्नि का स्पर्श नहीं है और कर्म नहीं करता है, वो न योगी है न सन्यासी है। अब आप पहले श्लोक याद करो या गीता की पुस्तक ले करके पूछा करो। तो उस जमाने में जो सन्यास का स्वरूप था उसी के अनुसार प्रश्न किया गया। राधे राधे। वंदना जी दिल्ली से, इनका प्रश्न है, आपकी भक्ति प्रश्नोत्तरी और भक्ति चरित्र सुनने में मन में काफी ठहराव आया है। मन नाम जाप की ओर बढ़ा है। जिंदगी में काफी चिंताएं हैं पर प्रभु नाम से वो चिंताएं मुझ पर हावी नहीं होती। मैं आपको करोड़ों धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे जीवन में यूट्यूब के माध्यम से जुड़े। अब मुझे परिवार के किसी फंक्शन में जाना आना, रिश्तेदारों से मिलना जुलना बहुत ही कम पसंद है। मन ही नहीं करता फालतू बोलने का किसी से। महाराज जी, यह परिवर्तन हमेशा ही बना रहे, इसके लिए हम क्या करें? कभी कभी लगता है कि प्रभु कभी हमसे परिवर्तन हटा न दे। नहीं, परिवर्तन हटाने वाली बात ठाकुर जी की ओर से नहीं है, कुसंग की ओर से होता है। कुसंग, दुस्संग सर्वथैव त्याज्य, नारद भक्ति सूत्र में 43 नंबर का सूत्र है, 43वां। दुस्संग सर्वथैव त्याज्य, दुस्संग अर्थात कुसंग का हर प्रकार से त्याग करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बुद्धि को भटकाएंगे। जैसे मंथरा ने कैकेयी जैसी समझदार की बुद्धि को भटका दिया, ऐसे ही मिल जाते हैं नास्तिक लोग, कुसंगी लोग, तो आपके विचार को, आपके निश्चय को, आपकी जानकारी समझ को, आपके विवेक को, सबको नष्ट कर देते हैं। इसलिए कुसंग से बचना है और भक्त चरित, भगवान का चरित हमेशा प्रतिदिन सुनना है, नाम जप करना है, ध्यान करना है, कीर्तन करना है, बस कुसंगी से अर्थात कुसंग से बचना है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मेरा पूरा दिन वृंदावन की गलियों, रास्ते, परिक्रमा, बिहारी जी दर्शन, निधिवन की जगह और भी जो मंदिर मुझे दर्शन हुए हैं उनको याद करने में लगा रहता है। कभी कभी सर दर्द होने लग जाता है, ध्यान लगाए लगाए। घर का काम करती रहती हूँ और मानसिक वृंदावन की गलियों में कभी किसी मंदिर कभी किसी गली जाती रहती हूँ। तो क्या यह मेरी वृंदावन वास की जितना ही फल देगा? कृपया बताएं। मुझ अधम पर बिहारी जी ऐसी कृपा बनाए रखें, ऐसा आशीर्वाद दें महाराज जी आप। बहुत अच्छा है आप जो कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। इसको बोलते हैं भगवान का चिंतन, भगवान के धाम का चिंतन, भगवान की लीला का चिंतन। ये चिंतन है और चिंतन का महत्व गीता जी में बहुत बार भगवान ने बताया है कि जो मेरा चिंतन करता रहता है मैं उसको पूरा का पूरा संभालता हूँ, अपना भक्त मान देता हूँ उसको। तो आपका ये चिंतन धाम के माध्यम से भगवान का ही चिंतन है, बिल्कुल ठीक है आपका।
राधे राधे। युक्ता अग्रवाल जी हैं मथुरा से, इनका प्रश्न है, महाराज जी हमने 1.25 लाख नाम लेखन करके अपने गुरुदेव जी को देने का संकल्प लिया था। नाम लेखन ज्यादा हो गया है, तो अब कितनी संख्या रखें, कृपया मार्गदर्शन करें। जब ज़्यादा हो गया है तो ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका पैसा तो खर्च हो नहीं रहा है कि ज़्यादा पैसा चला जाएगा घर से। जो लिख चुके हो उसको देने में क्या परेशानी है। उसको आप जिनको देना चाहते हैं वो पूरा का पूरा दीजिए भगवान के लिए अर्पण करके। राधे राधे। शिप्रा शर्मा जी, इनका प्रश्न है, क्या बिना गुरु दीक्षा लिए राधा रानी स्वीकार करेंगी मुझे। यदि आपका पिछले जन्म का होगा संस्कार, पिछले जन्म में ही दीक्षा आपको मिली होगी, भगवान के प्रति प्रेम होगा, तो फिर स्वीकार करेंगी। अब मन में दीक्षा विहीन स्थिति में जो डामाडोल पोजीशन होती है, तमाम डाउट्स होते हैं, संदेह होते हैं, स्थिरता दृढ़ता नहीं होती, ऐसी हालत होगी तो फिर नहीं स्वीकार करेंगे। क्योंकि एक दृढ़ निश्चयी सच्चे सच्चे विश्वासी सच्चे श्रद्धावान के ऊपर ही कृपा जल्दी होती। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैं नाम जप तो निरंतर जपने की पूरी कोशिश करती हूँ और सत्संग भी सुनती हूँ। बाहर मैं कहीं जा नहीं सकती क्योंकि घर में किसी को पसंद नहीं। प्रभु जी चाहेंगे तो ही नाम या दीक्षा ले पाऊंगी। अगर गुरु दीक्षा लिए बगैर ही शरीर छूट गया और अंतिम समय में भी अगर नाम न ले पाई तो क्या गति होगी, कृपया मार्गदर्शन करें। आप उसके लिए दीक्षा यदि नहीं ले पा रहे हो तो तुलसीदास जी को गुरु मान लो मन से। बस यही है कि आप उनसे कुछ पूछ के उत्तर नहीं पाओगे। उत्तर भी आप ही को खोजना पड़ेगा उनके ग्रंथ में। और वर्तमान के किसी महान संत से दीक्षा आप ले लो, तुरंत पूछो तुरंत जवाब, तुरंत पूछो तुरंत जवाब मिलेगा। तुलसीदास जी को गुरु बनाने में हानि नहीं है कोई, बस यही बाधा पड़ती है कि तुलसीदास जी से आप पूछो, वो झटपट जवाब दे नहीं देंगे। उन्होंने सब जवाब इकट्ठा करके ग्रंथ में भर दिया है, उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा। आप दीक्षा के बिना भी जप कर सकते हैं, किंतु गुरु का लाभ जो मिलता है, संशय का नाश होना, मार्गदर्शन प्राप्त करना, इसके लिए तो जीवित गुरु की आवश्यकता पड़ती है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। क्या इसका जप अपवित्र अवस्था में भी कर सकते हैं और बिस्तर पर बैठ के लेना चाहिए या नहीं। अरे ये जिसने कहा था ना, पहले वो समझो। जरासंध के यहाँ राजा लोग बंदी थे, भागवत जी में वर्णन है। जरासंध ने हजारों राजाओं को बंदी बनाया था और उन सब को डर था कि ये मार देगा हम लोगों को। और भगवान कृष्ण के विषय में कहीं से उन लोगों को सुनने को मिला कि भगवान कृष्ण कृपा कर दें तो बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। तो उस समय उन लोगों ने सब ने यही पुकार की थी, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। महाराज, एक तो उनको दुख बहुत था, परेशानी थी, जेल में बंद थे, इसलिए पुकार में बहुत आर्त भाव था, रो रहे थे पुकार पुकार करके। उस समय किसी को याद नहीं था कि हम लोग नहाए धोए हैं कि नहीं। उनको ऐसी जेल मिली थी जिसमें नहाने धोने तक की सुविधा नहीं थी, पशु जैसे थे, बांध दिए गए, कोई भर दिए गए कोठरी में, पड़े रहो, रोटी बाहर से फेंकी जाएगी, खा लेना। कोई कई दिन के बाद खाते थे, कई दिन कुछ मर भी जाते थे, बहुत बुरा हाल था। तो उन्होंने इसी श्लोक की स्तुति के द्वारा भगवान को पुकारा और भगवान जरासंध का नाश करने के लिए गए हैं लेकर के भीम को,
अर्जुन को, स्वयं भी गए। तो इसमें कोई पवित्रता और आसन शुद्धि प्राणायाम ये सब की बात नहीं है। आप भाव से पुकारो, नहाए हो चाहे नहीं नहाए हो, बिस्तर पर हो चाहे जमीन पर हो, कहीं भी हो, इसमें भक्ति भाव की प्रधानता है। राधे राधे। राधा शर्मा जी हैं गाजियाबाद से, इनका प्रश्न है, गुरु जी, तुलसी विवाह के बाद शालिग्राम को पंडित जी ने तुलसी के गमले में रखने के लिए कहा था, तो क्या यह सही है? मैं नित्य तुलसी जी को जल देती हूँ, पूजा करती हूँ तथा संध्या को दीपक जलाती हूँ, रविवार को छोड़कर। तो मेरा प्रश्न है कि शालिग्राम जी को तुलसी के गमले में रहने दूँ या पूजा घर में रखना चाहिए? थोड़ी देर रखना है, 2 4 5 मिनट तुलसी में। ऐसा नहीं कि अब मंदिर में नहीं रखकर, संपुट में, उनके सिंहासन पर नहीं रख करके तुलसी के गमले में ही रखे हो, वो ठीक नहीं है। थोड़ी देर के लिए रखना है। जिस दिन विवाह होता है तुलसी शालिग्राम का, उस दिन तुलसी माता को अर्थात तुलसी के गमले को शालिग्राम जी के पास मंदिर में रखो, ये ज्यादा अच्छा होता है। तुम सब भगवान को निकाल करके मंदिर से बाहर ले गए, जहां तुलसी के गमले वहां रखे है, ये उल्टा हो गया काम। तुलसी के गमले को मंदिर में ले आओ और शालिग्राम जी के पास में रख दो, रात भर, एक दिन के लिए है वो। रोजाना ऐसा करना आवश्यक नहीं, चाहो तो रख सकते हो, लेकिन उनको शयन के टाइम में अलग अलग रखा जाता है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव, मैं ब्रह्म मुहूर्त में कुछ माला दीक्षा मंत्र ही करती हूँ, बाद में समय मिलने पर करती हूँ। कभी कभी समय के अभाव होने पर राधे कृष्ण की छवि सामने रखकर देखते हुए कपाल भारती करते हुए मानसिक रूप से माला पर दीक्षा मंत्र करती हूँ। तो ऐसा करने से मेरा ध्यान भी संसार की बातों में कुछ कम भटकाव प्रतीत होता है। गुरुजी, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही? मुझे दोष तो नहीं लगेगा? जैसे बने भगवान का नाम जप करो, तुम योग के द्वारा करो, प्राणायाम के द्वारा करो, माला से करो, बिना माला से करो, काउंटर से करो, कसरत करते हुए करो, दौड़ धूप करते हुए करो, जैसे तुमसे बने भगवान का नाम जप करो, उसी से कल्याण होगा। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुजी, भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा दास्य भाव है, ऐसे में श्री विग्रह की स्नान, भोग, आरती आदि के अतिरिक्त और क्या क्या सेवा अति आवश्यक है, बताने की कृपा करें। मैं आपसे दीक्षित हूँ। आप उनको झूला में झूलाओ, श्रृंगार करो, खूब भोग लगाओ, पैसा यदि भगवान ने दिया है तो भंडारा खूब करके बांटो प्रसाद, उनको गीता जी का पाठ सुनाओ, हरिनाम संकीर्तन सुनाओ, और उनके सामने कोई भी सांसारिक वार्ता मत करना, किसी की निंदा चुगली बुराई भगवान के सामने बैठ के करना जैसे भगवान को दुख देना है। तो सत्संग की वार्ता तो हो सकती है और व्यर्थ की वार्ता नहीं। ठाकुर जी के चरणों में जो भी कुछ तुम्हारे पास संभव हो वो अर्पण प्रतिदिन करना चाहिए। किसी की सेवा, हेल्प करना, किसी की दुख दर्द दूर करना, ये सब कभी बन जाए, कोशिश करो कि रोजाना, जैसे गाय को तो आप कुछ खिलाओ रोजाना, जीव जंतुओं की भी सेवा करो, और इसमें यही मानो कि इनकी कृपा से हो रहा है, तो भक्ति बढ़ेगी। राधे राधे। संत भगवान के चरणों में सादर प्रणाम। भगवान, पूर्ण शरणागति शीघ्रता से किस प्रकार हो? आनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरणागति ही। शरणागति के 6 स्टेप होते हैं, सीढ़ियां, एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए 6 सीढ़ी के ऊपर पहुंच जाओ, बस प्रभु के चरणों में पहुंच गए। और ये बताया किसने? नारद जी महाराज ने नारद पांचरात्र ग्रंथ में बताया। अनुकूल से संकल्प, पहली सीढ़ी, जो भगवान के तरफ चलने में हमारे अनुकूल हो रहा है उसको ग्रहण करना। जो जो चीज ठाकुर जी की तरफ चलने में हेल्प कर रहा है हमको, उसको स्वीकार करना। प्रातिकूल से वर्जनम, और जो हमको भगवान की तरफ जाने में रोक लगा रहा है, वो चाहे घर का हो, चाहे रिश्तेदार हो, बाप हो, बेटा हो, कोई हो,
उसको मन से त्याग दो। तजिए ताय कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। दो हो गया। आनुकूल से संकल्प है, प्रातिकूल से वर्जनम, दो हो गया। तीसरा रक्षिष्यतीत विश्वास, भगवान हमारी रक्षा करेंगे क्योंकि मैं उनका हूं। तीसरा ये विश्वास। गोप्तृत्व वर्णम तथा, चौथा है जो कुछ हमसे बढ़िया बन जाएगा, अच्छा कर्म, और जो कुछ अनुभव होगा वो सब छिपा कर रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। ये चौथा है गोपन करना। चार हो गए। और आत्मनिक्षेप, जो भगवान ने दिया है, विद्या, बुद्धि, रुपया, पैसा, शरीर का बल, प्रॉपर्टी, संसार की चीज, लोक परलोक की चीज, जो भी हमारे पास विद्या, कला, कौशल कुछ भी है, वह हमको सब भगवान का मानकर भगवान के लिए अर्पण करना है। उसमें बेईमानी नहीं करनी, ये खराब वाला उनको देंगे भगवान को, अच्छा वाला हमारे लिए, ये नहीं। सब भगवान का है, भगवान के लिए जहां सेवा में लगाओ वो भगवान को मान करके कि हमारे ठाकुर जी के भक्त हैं ये लोग, हमारे ठाकुर जी के संत भक्त लोग हैं, जरूरत है उनको, वहां लगाओ। आत्मनिक्षेप इसको बोलते हैं। सर्वस्व भगवद अर्पण। कार्पण्यम, ये पांचवा था। छठा है सब कुछ करने के बाद ये मानना कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, उन्होंने करवाया। उन्होंने करवाया क्योंकि मैं इस लायक ही नहीं कि मैं कुछ कर सकता हूं, अर्थात दीनता। यही है शरणागति के 6 लक्षण। इनको आप स्वीकार कर लो तो शरणागत हो जाओगे, नहीं तो बस केवल पूछते कहते रहोगे, कुछ नहीं होगा। इसको स्वीकार करो था, मानो, तब होगा। राधे राधे। स्वामी जी आपके चरणों में सादर वंदन। श्री राधे। मेरा जिज्ञासा है कि जैसे कागभूषण जी सभी ब्रह्मांड में गए तो राम को उसी रूप में देखा और कौशल्या माता को चतुर्भुज रूप में दिखाई। आपके श्रीमुख से वही सुनना चाहता हूँ। क्या सुनना चाहते हैं जी? कौशल्या को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए भगवान राम ने। हाँ, और कागभूषण जी सभी ब्रह्मांड में गए तो उनको केवल राम एक ही स्वरूप में दिखाई दिए, राम रूप में हाँ, दिखाई दिए, वही हाँ। जानना। तो भगवान कौशल्या को ज्ञान देना चाहते थे और काकभूषुंडी को केवल भक्ति देना चाहते थे, केवल भक्ति। और कौशल्या माता को भगवान ने ज्ञान सब प्रदान किया है। और उपजा पुण्य ज्ञाना प्रभु मुस्काना, भगवान ने कौशल्या माता को ज्ञान दिया है तो जिससे ये विचलित न हो, कठिन से कठिन परिस्थिति में कभी विचलित न हो, इस योग्य उनको बनाया है ज्ञान प्रदान करके। इसलिए अपने चतुर्भुज रूप, बाल रूप का नहीं, बाल रूप तो था ही, चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया। श्री राधे राधे। स्वामी जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। राधे। मैं विजय उन्नाव से। मैं किसी तरह ही जो होती है, तो जाते हैं तो बहुत लोग ऐसे मित्र लोग होते हैं जो कि हम नहीं खाते, न तिरही का खाते, न बाहर का खाते, कहीं का नहीं खाते खाना या कोई भोजन, लेकिन लोग कहते हैं लो ले लो ले लो, लेकिन हम बताते नहीं हम क्यों नहीं खाते हैं। तो हम उस समय हम क्या करें कि हम थोड़ा सा ले लें या न लें, क्या बताएं? हाँ, उस समय वहाँ फल हो तो ले लो, जैसे केला है या सेब है, कोई भी फल है तो उसको धो करके और खा लो। केला तो वहीं खा लोगे छिल करके, और पकाया हुआ भोजन है तो बिल्कुल नहीं लो। अपने घर से एक डिब्बा में भोजन, भगवान को भोग लगा हुआ भोजन अपने घर से एक डिब्बा ले जाओ। करो देखो भाई, हम आपके यहाँ आए हैं, केवल आने का ही है, हम आप गए, आपके यहाँ निमंत्रण में आ गए, लेकिन हम खाएंगे वो जो हमारे ठाकुर जी ने पाया है, और वही प्रसाद पालो। और वहाँ फल है कोई तो फल पालो, बस, इसके आगे कुछ नहीं। राधे राधे। स्वामी जी, हम जो है घर पे 6 लाख के ऊपर नाम राम राधे श्याम नाम लिख चुके हैं, तो आपसे कई बार पूछ भी चुके हैं। तो ये आ रही ना रामानंद जयंती, आपने बोला था कि दीक्षा के लिए, हाँ बिल्कुल। तो बताइए, तो आ सकते हैं?
हाँ आ सकते हैं। 9 तारीख को आना होगा। 10 को सुबह दीक्षा 3 बजे होगी। और रोजाना भक्त चरित सुनना आपको। भक्त चरित जो भक्ति आश्रम चैनल पर रोजाना आपको सुनना होगा, रेगुलर। ये नियम उसके साथ है। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।